सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। के आदेश के बाद अब प्रदेश के खेल मैदान आबाद होने को तैयार हैं। सरकार ने बिना दर्शकों के खेल मैदान खोलने की छूट दे दी है और जिससे अब प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। ऐसे में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी खेल मैदान जल्द ही आबाद नजर आएंगे। स्टेडियम के खेल मैदानों का जायजा लिया सहयोगी नरेश शर्मा ने। सरकार के फैसले के बाद फिर से खेल मैदान आबाद होने लगे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें तो यहाँ खिलाड़ियों ने आना शुरू कर दिया है। हालांकि पूरी सामान्य परिस्थिति होने में भी समय लगेगा, क्योंकि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद यहाँ मैदानों की हालत काफ़ी ख़राब है। हम बात करें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की तीरंदाजी एरिना की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी तक जो टारगेट है वो पूरी तरह से ढके हुए हैं। अभी फ़िलहाल जो मैदान है उसको जो है वो सही किया जा रहा है। मैदान पे जो घास कटाई है वो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कई मैदान ऐसे हैं जो आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, जहां पे अभी काफ़ी समय लगेगा इनको पूरी तरह से ठीक करने में। लेकिन तीरंदाजी एरिना की बात करें तो सबसे पहले इसी खेल के जो खिलाड़ी है वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने खुद ही इस एरिना की सफाई शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो इस एरिना को साफ़ कर रहे हैं, साथ में अपने जो खेल उपकरण हैं उनको भी संभाल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान हैं, वो मैदान पे आ चुके हैं और उन्होंने अपने तीर धनुष संभाल लिए हैं मैदान पे आके यहाँ पे। और ख़ास बात यह है कि करीब 2 महीने तक ये अभ्यास नहीं कर पाए थे। रजत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रजत, 2 महीने के अंतराल के बाद फिर धनुष को हाथ में लेके कैसा लग रहा है? देखिए, ये एक जो परिस्थिति हमारे साथ हुई हुई थी पिछले 2 महीने से, तो उसके बाद फिर से धनुष पकड़ना और मैदान में आके तीर चलाना एक अलग सा अनुभव है, क्योंकि इतने समय के लिए कोई भी खिलाड़ी घर पे नहीं बैठ पाता। या तो वो इंजर्ड होता है तभी वो इतना लंबा ब्रेक लेता है, बट एक देश में इतनी बड़ी महामारी फैली है, उसके चलते हमने इस चीज़ को सपोर्ट किया और हम तब भी घर पे रहे। और अब जब ग्राउंड पे आए हैं तो एक मन में अलग सी खुशी है और उम्मीद है कि ये बीमारी कैसे जैसे दूर होएगी और हम फिर से मैदानों में उतरेंगे, खेलेंगे और भारत के लिए जीतेंगे। एक और सवाल, चूँकि आप सीनियर खिलाड़ी हैं और औरों के लिए प्रेरणा भी होते हैं, तो ऐसे में अब लॉकडाउन के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए क्या मानना आपका कि जब खिलाड़ी जब आए तो किस तरह से अब उनकी जो प्रैक्टिस है वो शुरू होनी चाहिए, खेल मैदान पे कहीं संक्रमण ना फैल जाए, उसके लिए क्या जो बातें हैं ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि शुरुआती दौर में आप सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट प्लेयर है, जिन्होंने स्टेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है और मेडल लिया है, मिनिमम आप ऐसे खिलाड़ियों को बुलाएं, जिससे कि क्या है, जो नए जो खिलाड़ी खेलों से जुड़ना चाहते हैं उनको थोड़ा सा अभी दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा खिलाड़ी मैदानों पे होंगे, अगर किसी भी एक में अगर संक्रमण होगा तो वो दूसरे और जो नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उनमें फैलने का खतरा है। तो आप अगर शुरुआत में इस तरीके से रखते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा फील होगा और इसके चलते हम सभी खिलाड़ी मिलजुल के प्रैक्टिस करेंगे कि एक टाइम शेड्यूल तैयार करके, जिसके अंदर 1-2 घंटे का एक सेशन होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम 10 खिलाड़ी अलाउ करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें फिर से 10 दूसरे खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो एकदम से जो ग्राउंडों पर भीड़ लगनी होगी वो नहीं लगेगी और उससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जब इतनी भीड़ नहीं होगी तो एक टारगेट पे एक ही खिलाड़ी शूट करेगा, तो नेक्स्ट जो प्लेयर उसके आगे शूट कर रहा होगा उसमें तकरीबन 3 गज का फासला होगा, जिससे। और इस बीच एक बड़ी